नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। भारतीय गानों की धुन और ढोलक की थाप पर ठुमके लगा रही यह युवती ना ही हिंदुस्तान में जन्मी और ना ही पली पढ़ी है। हिंदुस्तान की परिधान में सजी सवरी यह युवती चीन के बीजिंग से जिंदगी के साथ फेरे लेने के लिए देश की सीमा लांघकर बिहार के खगड़िया जिले पहुंची है और अपनी शादी के मौके पर प्रेमी से पति बने राजीव संग डांस कर रही है। शादी के बंधन में बंधने के लिए चीन की सीमा लांघकर बीजिंग की लियूतान बिहार के खगड़िया जिले पहुंची थी तो उसे देखने को उत्सुक लोग खींचे चले आए। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आर्य समाज रोड स्थित होटल रिवर व्यू में बज रही शहनाइयों के बीच चीन की लियूतान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुआगंज निवासी रंजीत प्रसाद गुप्ता और उर्मिला देवी के लगभग 32 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार गुप्ता संग साथ फेरे ले रही थी तो हर ओर उत्सवी माहौल दिख रहा था और चहुं ओर बस इसी इंटरनेशनल शादी की चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा है कि खगड़िया का राजीव लगभग 10 साल पहले चीन में पढ़ाई करने गया था। इसी दौरान उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लियूतान से उसकी दोस्ती हुई और फिर दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लगभग 27 वर्षीय लियूतान और राजीव अपने अपने परिवार वालों को शादी की रजामंदी पर मुहर लगाने का आग्रह करते थे, लेकिन मुसीबत यह थी कि ना ही लियूतान के परिवार वाले हिंदुस्तान को अधिक जान रहे थे और ना ही राजीव के परिवार वाले चीन की युवती को समझ पा रहे थे। इसीलिए कोई भी दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं था। बावजूद इसके दोनों हिम्मत नहीं हारे और अपने अपने परिवार वालों को मनाते रहे। फिर ऐसा भी दिन आया जब दोनों ने किसी तरह अपने अपने परिवार वालों को मना लिया। शादी की मुहूर्त तो बीते वर्ष ही तैयार हो गई थी, लेकिन लियूतान और उसके परिवार वालों के लिए वीजा तैयार नहीं हो सका। हालांकि शादी के पहले लियूतान 2016 और 2019 में भी खगड़िया आई थी और राजीव के परिवार वालों से मिलकर यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश की थी। कल मंगलवार यानी 12 दिसंबर को लियूतान और राजीव ने होटल रिवर व्यू में 7 फेरे तो लिए, लेकिन लियू के परिवार वाले नहीं पहुंच सके। बताया गया कि अलग अलग लगभग 50 देशों में रहने वाले राजीव और लियू के दोस्त भी इस अनोखी शादी का गवाह बनना चाहते थे, लेकिन ना ही लियू के परिवार वालों का वीजा तैयार हो सका और ना ही प्रेमी जोड़े के दोस्तों का वीजा बन सका। दोनों प्रेमी जोड़े को परिवारजन और दोस्तों की इस शादी में शरीक नहीं हो पाने का मलाल था, लेकिन भारतीय संस्कृति में रम चुकी लियूतान अपने पति और ससुराल जनों के साथ जमकर ठुमके लगा रही थी। मीडिया से बात करते हुए दूल्हा राजीव गुप्ता ने बताया कि यह अनोखी शादी बहुत ही गौरव की बात है। इस शादी को देखने के लिए रिश्तेदार समेत आसपास के लोगों के शामिल होने से वह लोग बहुत आह्लादित हैं। कुछ दिनों तक खगड़िया में रहने के बाद वह दोनों पति पत्नी वापस चीन लौट जाएंगे, क्योंकि चीन में ही वह बिजनेस करते हैं और लियू उनका साथ देती हैं। बहरहाल लियू और राजीव की इस अनोखी शादी की सर्वत्र चर्चा हो रही है और जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। खगड़िया से रेसू रंजन की रिपोर्ट। धन्यवाद। कैसे दोस्ती हुई? हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में पढ़ते थे, चाइना में। अच्छा। मैं चाइना में पिछले 10 सालों से हूँ। ठीक है। जब मैं चाइना में पढ़ाई करने के लिए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी ऑफ चाइना। अच्छा, वहाँ पे ही दिल वहाँ बैठे पे मैं मास्टर्स किया। अच्छा। और ये उस समय में बैचलर्स कर रही थी। अच्छा, बाद में इसने भी मास्टर्स किया और हम लोग अभी चाइना में ही रह रहे हैं लंबे समय से। कितने दिनों से दोनों के बीच दोस्ती थी? जान पहचान तो पिछले 9 से 10 साल से है। अच्छा। और हम सब फिर क्लोज कॉन्टैक्ट में पिछले कुछ समय से आए हैं। परिवार वालों को मनाना कितना बड़ा चुनौती था? बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि उनके भी परिवार में लोग सब इंडिया के बारे में ना के बराबर जानते थे। और हमारे इधर में तो थोड़े और भी बहुत ही दिक्कत वाले थे। क्या पहली बार भारत आया? नहीं, ये 2016 में एक बार आ चुकी है और 2019 में टूरिस्ट वीजा पे उस समय में आई थी। अच्छा। और इस बार जो है ये वो फैमिली रियूनियन वाले जो वीजा है उस पर ये आई है प्रॉपर शादी करके। परिवार के लोग भी आए? इनके परिवार के लोग? परिवार लोग के लोग आना चाह रहे थे। हमारे मित्र जो दूसरे देश वाले हैं वो भी आना चाह रहे थे। कौन लेकिन से देश से हैं? मैं लगभग 70 देश के सारे लोगों को जानता हूँ और हमारे लगभग 50 से ज़्यादा देश के लोग मित्र हैं। हाँ। अभी कोई आए हैं अदर देश से? नहीं, क्योंकि वीज़ा का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब पिछले साल आया था उस समय में ही, क्योंकि इसका वीज़ा नहीं मिल पाया था, इसीलिए नहीं हो पाया ये प्रोग्राम। नहीं तो शायद पिछले साल ही हम लोग 2022 में। हाँ, यानी एक साल इंतजार करना पड़ा हाँ, शादी के लिए। क्योंकि अभी वीज़ा में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अच्छा। इसीलिए वीज़ा जैसे करके इसे मिला तो हम लोग जल्दी से आए कि हाँ ये जो फंक्शन है ये कम्प्लीट। पूरे परिवार समेत पूरे खगड़िया के लोग साक्षी बन रहे हैं पूरे देश के, कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परिवार को, अपने जितने भी रिलेटिव
रिलेटिव्स हैं, हमारे मित्र हैं, और जितने भी लोग सब यहाँ पे हमारे 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 इस ओकेजन में शामिल हुए हैं, खगड़िया वासी सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता पूरा हूँ। खगड़िया आपको इस वक्त लाइव सुन रहा है, लाइव देख रहा है, लाइव देख रहा बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत है। आप खुशी हिंदी हुई। बोल लेते हैं? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। कितना कठिन रहा हिंदी सीखने में? कितने दिनों लगा हिंदी सीखने में? How difficult? How Learning- difficult? Learning English and learning Hindi. I learn Hindi from environment. या फ्रॉम इन्वायरमेंट। एक्चुअली मेरा वहाँ पे बिजनेस चलता है, तो हमारे जो स्टाफ सब है वो इंडियन ही है। अच्छा। क्योंकि मैं जो इससे बोलता हूँ वो तो चाइनीज और इंग्लिश में बोलता हूँ। हाँ, हाँ। मैं हिंदी में नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमारे जो स्टाफ है उन्हें चाइनीज या इंग्लिश उतनी नहीं आती है, तो उनके साथ थोड़ी कम्युनिकेट। और ये बहुत ही बॉलीवुड मूवी भी देखती है। अच्छा, बॉलीवुड मूवी वगैरह देख करके भी बहुत चीज़ें जो है। कौन कौन सी बॉलीवुड फेवरेट एक्टर की? Movie has थ्री इडियट्स, वाह, गुड। Dango. दंगल। अच्छा, या, दंगल। दंगल वो और आमिर खान चाइना में बहुत ही फेमस है। कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? बिहार का दिवाली दिवाली, वाह। छठ छठ हम पहले नहीं और छठ में अभी तक ये शामिल नहीं हो पाई है, इसीलिए नहीं जान रही बहुत है। हम जानते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बिहार से है। हाँ, बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ये जानती है। वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ ईयर ना। अब क्या भारत में ही रह के अब यहाँ करना है या फिर भारत में तो मुश्किल है। हम सब ये सारे ओकेजन के बाद थोड़े समय के लिए और रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने काम पे वापस, क्योंकि हमारा जो बिजनेस चलता है वो चाइना से चलता है। पिताजी इधर कैसा